श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जशो जोदायक फल चार। मन का व्यवस्थित होना जरूरी है। एक कोई बकरा था, एक राजा साहब थे, तो उनके दरबार में एक ऐसा बकरा था बहुत हृष्ट पुष्ट। तो बकरे का वो ध्यान रखते थे। मंत्री को लगाया कि बकरे का देख रेख करो, ये दुबला ना हो जाए। तो मंत्री ने अपनी बुद्धि लगाई और बुलाया अपने सेवकों को और बोला कि जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको 100 अशर्फी दी जाएगी। तो बकरे को लोग चराते ले आते, तो बोलता था कि ठीक है, पेट भरा तो जी एकदम पेट भरा है बकरे का, तो घास डालो जी। अब बकरे के सामने हरी घास पड़े और जो घास पड़े त्यों बकरा चरने लगे और जो चरे त्यों मंत्री कहता था पेट कहाँ भरा, सो पैसा न मिलेगा। लेकिन समय के सापेक्ष से शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है। एक ने कहा महाराज हम पेट भर देंगे। बकरा ले गया चराने के लिए और आदरणीय महोदय जब बकरा चरे तब एक डंडा लिया था, उस डंडा से मुख पर मारे। जब बकरा चरे तब मारे। इतना मारा कि बकरे के मुख में दर्द हो गया, उसको पीड़ा हो गई। अब उसको डर हो गया कि जब हम घास चरेंगे तब एक डंडा लगेगा, अब हम घास नहीं चरेंगे। ले गया मंत्री के पास, ये रहा आपका बकरा चर करके बिल्कुल फिट। कहा इसका पेट तो पचका हुआ है, तो पेटवा पचक गया है तो पेटवा भरा कैसे? तो बताया महाराज खा ही नहीं रहा है, ले आओ जी घास। तो घास डाला, बकरा न चरे। जब बकरा न चरे तो लगा कि ओहो ये मामला है, ये माजरा तो है। काहे खा नहीं रहा, पेट भर गया। भाई बहन भाव ये है कि मन एक विशाल बकरा की तरह से इधर उधर विषयों को चलता है और ज्ञान रूपी डंडे से जब इसको आप बेधेंगे नहीं तब तक मन रूपी बकरा शांत। इसलिए भागवत जी एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को पवित्र करने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं। कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित जी को साप लगा, आज के 7वें दिन तक्षक डस देगा। जो बाहर परीक्षा करने लगे कि जो गर्भ में आया कोई और बड़ा सुंदर सांवला सलोना सा था, उसने मेरी रक्षा की थी, वो कहाँ है? हर जीव में वो परीक्षा करने लगे, सो नाम पड़ा परीक्षित। ऐसे परीक्षित को साप लगा। विष्णुना रातः रातयति रक्षयति इति रातः विष्णुना रातः इति विष्णु रातः। वो भगवान के द्वारा रक्षित हुए, इसलिए उनका नाम एक विष्णुनाथ है। कहाँ चले गए? साप लगा, अनशन व्रत पर चले गए। कहाँ? गंगा जी के किनारे। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा ऋषि मुनिमा इकट्ठे हुए। भृगुरु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेवरातो। भृगु आए, वशिष्ठ आए, देवल देवरात आए। रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकल
गाध तनय विश्वामित्र आए, सब आए हैं। अब सबको चिंता हुई कि परीक्षित जी के उद्धार की कामना करे कौन। हम तो ऋषि मुनि ठहरे, हम तो फल फलहार ले लेते हैं, हम तो दूध पी लेते हैं, हम तो फलहार कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव अनशन व्रत पर बैठा है, ये तो जजमान ही हमसे श्रेष्ठ है, कुछ ले नहीं रहा है। हम इसको कथा कैसे चिंता भई। भगवान सुखदेव इच्छा से यदृच्छया गामट गामट मानून अपेक्षा, अटमान वो चले आए, अटन करते हुए टहलते हुए अपनी इच्छा से। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छया गामट मानून अपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालै रवधूत वेशः। अवधूत वेश में है, सब उपहास कर, लेकिन जो आत्मा राम है वे तो आत्मा राम आए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने प्रणाम किया है, सब ऋषि मुनियों ने सम्मान किया। परीक्षित जी ने कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जो मरने वाला हो, जो म्रियमाण हो, उसे क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव प्रसन्न होते हैं और प्रश्न की सराहना करते हैं। जब चेला गुरु से बढ़िया प्रश्न करता है, आपने पढ़ाया है, अवधपति जो बैठे हैं अवधे जी, तो जब चेला गुरु से को कुछ पढ़ाना चाहे और चेला कुछ बढ़िया प्रश्न करे, तो गुरु जी कहते हैं वाह चेला, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। क्या कहा? हमारे व्याकरण में लट सत्रिशाण सूत्र है, तो यहाँ वरीयान आनत प्रत्ययांत है, तो वरीयानेश वरीयानेश ते प्रश्न ते तव प्रश्न वरीयान। ये जो तुम्हारा प्रश्न है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति मरता नहीं। कृतो लोकहितम नृप, ये लोक के कल्याण के लिए किया गया प्रश्न। एक बात बताऊं, हम जन्म लिए हैं, हमको सम्मान मिलेगा कि न मिलेगा, द्विविधा है। आप जन्म लिए हैं, आपको सम्मान मिलेगा कि न मिलेगा, द्विविधा है। आपको लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, इसमें भी द्विविधा है। कोई नौजवान नौकरी पाना चाहता है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, द्विविधा है। कोई सुख पाना चाहता है, उसे सुख मिले न मिले, द्विविधा है। लेकिन हम जन्म लिए हैं और हम मरेंगे, हमारे मरने में कोई द्विविधा नहीं। हम आए हैं तो जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और मरण में कोई द्विविधा नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, जो आया है वो तो मरेगा, प्रश्न तो बढ़िया है। अच्छा, किसी को बिच्छी डंक मारे तो बिच्छी के डंक की क्या पीड़ा होती है। जिसको बिच्छू ने डंक मारा वो अपना पीड़ा, अपनी पीड़ा और उसका दर्द किसी को शेयर कर सकता, बता सकता। जिसको बिच्छी ने नहीं कभी डसा हो, डंक न मारा हो, फिर कैसे पता लगेगा। स्वराजन, मरने से तुम बच सकते नहीं, मरना है
और मरने की पीड़ा होती है। जन्मत मरता दुसह दुख होई। जन्म मरण का दुख होता है और उस दुख का भय होता है कि अरे दादा हम मर जाए। तो उस भय को, हम मरे हैं नहीं कि मरने की क्या पीड़ा होती मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन उसके भय से तुम मुक्त हो सकते हो। और जब भय से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा भय से मुक्ति का कारण क्या है? कहा भाव जागे सो भय भागे। भाव जगाना पड़ेगा। ओ ठीक है प्रभु।